ईशान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान की किसान यात्रा लगातार ग्रामीण भारत में भ्रमण कर रही है। मकसद गांव किसान की बदलती जिंदगी को दिखाना है। मकसद जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं की पहुंच को देखना है। किसानों ने कितनी उन्नति की, खेतों में कितनी प्रगति हुई, सरकार की नीतियों का कितना असर हो रहा है, गांव की तस्वीर कितनी बदली है, सब कुछ जानने के लिए हम निरंतर किसानों से मिल रहे हैं, उनसे विकास पर बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी यात्रा पहुंची है पंजाब के मोहाली जिले में। किसानों की धरती, शहीदों की धरती, पंजाब। आज पंजाब से मैं राधिका चौधरी आपका स्वागत करती हूं किसान यात्रा में। आज हमारी किसान यात्रा मोहाली डिस्ट्रिक्ट से होने वाली है। आज हम इस जिले को समझेंगे, किस तरह से हमारे किसानों का विकास हो रहा है, किस तरह से सरकारी योजनाओं से जुड़कर हमारा किसान जो है तमाम योजनाओं का फायदा ले रहा है। चलिए आज इस जिले को समझने के लिए अलग अलग गांव में चलते हैं और चर्चा करते हैं कि जो सरकार दावे करती है उन दावों में कितनी सच्चाई है। जमीनी हकीकत को समझने के लिए चंद कदमों की दूरी है, गांव पहुंचते हैं, किसानों के घर पहुंचते हैं और घर घर जाकर आज की कहानी को बयां करते हैं किसान यात्रा के जरिए। पंजाब के किसान देश के अन्न भंडार को भरने में अपनी एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। राज्य के किसान काफी समृद्ध और सशक्त माने जाते हैं। किसानों के खूबसूरत मकान, घरों के सामने खड़े ट्रैक्टर, तमाम कृषि उपकरण और रहन सहन को देखकर इसका अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। मोहाली के गांवों में यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात अन्नदाता लखबीर सिंह से हुई, जिनका अब गांव किसान के विकास को लेकर नजरिया ही बदल गया है। मैं लखबीर सिंह, गांव लबानगढ़, डिस्ट्रिक्ट मोहाली। मैं एक किसान हूँ। हमारे यहाँ गांव में पहले तो आज से 15-20 साल पहले जो भी हमारी खेती होती थी वो बहुत नॉर्मल खेती थी। उसमें बहुत धंधे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अब खेती बहुत आसान हो चुकी है। एक कृषि विज्ञान वाले हैं जो इन्होंने हमारी मदद बहुत करी है इस गांव में। इस गांव में पराली को कभी भी जलाया नहीं जाता। पराली को बीच में ही मिला के हैप्पी सीडर से या कोई भी चीज़ से मिला के उसको खेत में ही उसका खाद बनाया जाता है। खाद बनाने के बाद उसको सब्जियां लगाई जाती हैं या फिर सरसों, गन्ना जो भी है। हमारे यहाँ बहुत खुशहाली है। देखिए कहीं भी प्रदूषण नहीं है। ये बहुत अच्छा पंजाब का एक गांव है। इसमें जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे भी हैं और सारा स्ट्रीट लाइट वगैरह का जो भी प्रबंध अच्छा, ये देखिए ग्राउंड है स्कूल का, ये भी बहुत अच्छा ग्राउंड बना हुआ है। कृषि विज्ञान वाले हैं ना जो ये हर एक साल हमें सिखाते हैं कि जहाँ आप सब्जी लगाइए या फिर दालें उगाइए या कुछ भी कीजिए, तो इनका बहुत ज़्यादा सहयोग है पराली ना जलाने में भी। हम लोग इसीलिए पराली भी नहीं जलाते और इनके पास मशीनरी भी मिल जाती है। जी हमें किसी भी किसान को ज़रूरत पड़ती है तो इन लोगों से हमें मशीनरी प्रोवाइड हो जाती है, जो हम किसानों को बहुत आसान है। इस डेवलपमेंट में तो हमारा गांव आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट हो चुकी है, डेवलपमेंट हो भी रही है। सड़कें बन रही हैं, स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं, ग्राउंड बन रहे हैं, पार्कें बन रही हैं और काफ़ी काम चल रहे हैं इस गाँव के। ये गाँव बहुत आने वाले और 5 सालों में बहुत आगे जाएगा। और किसानों को जो सेंट्रल सरकार की स्कीम है 2000 रुपया 6 महीने का जो भी मिलता है वो भी सब किसानों को मिलता है। ठीक है जी। और सारे अच्छे प्रबंध हैं गांव के भी और सेंटर से भी हमें बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें मिलती हैं। नरेगा, मनरेगा सब चलती हैं। जो भी जहाँ भी जो भी होता है बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। यकीनन ये संभव हो पाया है कि किसानों की साफ नीयत और नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के जमीनी क्रियान्वयन से मोहाली के गांवों में घूमने पर पता चला कि यहाँ किसान अब सिर्फ पारंपरिक खेती पर ही निर्भर नहीं हैं, बल्कि खेती किसानी में खूब नवाचार कर रहे हैं। अब इस फार्म को ही देख लीजिए। आलू, पालक, अमरूद, पपीता यानी पारंपरिक खेती के साथ फल सब्जियों की शानदार फार्म खेती की गई है। कोशिश आय बढ़ाने की है और ये कोशिश यहीं नहीं थमती।
यहाँ ज्यादातर किसान डायरेक्ट अपनी उपज को बेचने से बचते हैं। वो बाकायदा अपनी फसलों को प्रोसेस और पैकेजिंग कर खुद का उत्पाद तैयार कर लेते हैं, जिससे उनकी आय में कई गुना इजाफा हो जाता है। करमजीत कौर कहती हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह और मदद ने किसानों की उन्नति की राह को आसान कर दिया है। मैं करमजीत कौर गांव लवानगढ़ से, डिस्ट्रिक्ट मोहाली से मैं बात कर रही हूँ। केवीके सेंटर की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला और इन्होंने हमें बहुत सारे रोज़गार दिए, जैसे कि अपने कुकिंग की ट्रेनिंग है जिसमें अचार चटनी वगैरह जो भी है वो भी उसकी भी ट्रेनिंग दी और अच्छे तरीके से लेडीज़ काम कर रही है। और इन्होंने हमारे जो महिलाएं हैं उनको सिलाई मशीनें बांटी कि जो लेडीज़ है जिसके ऊपर कोई किसी के ऊपर बोझ ना बने, वो अपना रोज़गार शुरू करके अपना अपना काम कर सके। मेरे को भी इनकी तरफ से मशीन दी गई और विद मोटर और स्टैंड, और मैं अपना रोज़गार चला रही हूँ। और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है हर एक काम के लिए। जो खेती बाड़ी का काम है, जैसे सब्जियां के बीज है वो भी इनकी तरफ से दिए जाते हैं और हमें घर में हमें बगीची बनाकर उसमें जो बगीची तैयार करते हैं उसमें हम अपनी अपनी सब्जियां उगाते हैं। वो अच्छे तरीके से हमें अपने घर में जो घर है उनमें हर एक के काम आती है और अच्छा सहयोग मिला है। और ये हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देकर जाते हैं। इन्हों के सहयोग से हम आगे बढ़े हैं और जो भी हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ती है वो भी इन्हीं की तरफ से वो काम करती है। जो जैसे हाथ की बुनाई का काम है, जो भी है क्रोशिया वगैरह, जो भी बहुत ऐसे कामों के हमें सहयोग साथ में मिलते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने कैंप लगाया और जब किसान मेला लगाते हैं तो भी हम इनकी जानकारी लेने के लिए इनके साथ जाते हैं और ये जो वातावरण है उनकी जानकारी देते हैं। जैसे जो पशुपालन का विभाग है उनकी तरफ से भी यहाँ जानकारी दी जाती है कि जो लेडीज़ पशुओं का काम करती है उसे पशुओं की जानकारी मिल जाती है। जैसे जो खेतीबाड़ी का काम करता है उनको खेतीबाड़ी की नॉलेज मिल जाती है। किसी भी तरह का काम है, जैसे मच्छी पालन का काम है, वो भी ये अच्छी नॉलेज देकर जाते हैं। जो लड़के हैं जो बेरोज़गार है वो जानकारी लेते हैं और आगे आगे जिनको जानकारी मिलती है वो इनके साथ जुड़कर वो काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे गांव का जब से हम लोग इनसे जुड़े हैं तो हमारे गांव का जो विकास है वो बहुत बढ़िया चल रहा है और ये ध्यान भी रखते हैं। और जो भी है, जो जैसे कोरोना के समय में लॉकडाउन में भी हमने अपनी सब्जियां उगाई हुई थी और वो ही एक दूसरे के घर में से भी हम लाकर घर में बनाते थे। अगर इन्होंने हमें जैसे सहयोग दिया है तो तभी हमारा घर चला और आगे की पीढ़ी आगे आगे बढ़ती जा रही है। गांव में जो बिजली का जो प्रबंधक है वो भी अच्छे तरीके से है। जैसे खेतों में जो भी पराली वगैरह जलाते थे उसको मनाही दी गई और अच्छे तरीके से इनको जागरूक किया कि कोई भी अपने खेतों में पराली नहीं जलाएगा। तो यहाँ के जो लोग हैं खेती वाले, उन्होंने किसी ने भी जलाई नहीं है पराली। जो हमारा यहाँ का गांव का स्कूल है वो भी अच्छे तरीके से चल रहा है। इसका स्कूल का स्टाफ भी बढ़िया है और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। गांव की महिलाएं या तो किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं या तो वो किसी एफपीओ की सदस्य हैं। इसका फायदा ये हुआ है कि किसानों की आय दोगुनी से अधिक हो गई है। एफपीओ के जरिए जहां किसानों को वैज्ञानिक विधि से खेती करने की जानकारी मिल रही है तो वहीं उन्हें समय पर उन्नत किस्म के बीज, खाद और कीटनाशक मिल रहे हैं। इन्हीं सुविधाओं और सहायता को देखते हुए मोहाली की दलजीत कौर ने आत्मनिर्भर बनने की ठानी। शुरुआत में दलजीत कौर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी, फिर कृषि विज्ञान केंद्र से अचार, चटनी, मुरब्बा, जैम जैसे उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग ली। बाद में एफपीओ का संचालन कर आज अच्छी इनकम कर रही हैं। दलजीत कौर के आत्मनिर्भर बनने की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलजीत कौर है मैडम। दलजीत कौर जी, मैंने आपके गांव के अंदर आते ही सबसे पहले पूछा कि यहाँ पर क्या किस तरह से महिलाएं काम करती हैं, तो बेना दा फार्म करके आपके बारे में बताया गया। तो ढूंढते ढूंढते गलियों से होते हुए मैं आपके घर तक पहुँची। लेकिन जो आपका फार्म है किस तरह से काम करता है? मैडम जी, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਚਟਣੀ, ਮੁਰੱਬਾ, ਜੈਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ एक FPO बना लिया हूँ। किस तरह से काम कर रहा है आपका फार्म? मैम छोटे छोटे ग्रुपों में था पहले तो, अब हमने अपने ग्रुपों को इकट्ठा करके ना कि सेल्फ हेल्प ग्रुपों में थोड़ी कम हमें हेल्प मिलती थी। अब हमने अपनी कंपनी तैयार कर लिया जिसका नाम महिला एकता फूड प्रोड्यूसर कंपनी है। और हमने अपना ब्रांड नेम रखा है बहना का फार्म, जिसके नाम पर हमारा इंस्टाग्राम चल रहा है मैम। और हम अब अपने हमारा इंस्टाग्राम के थ्रू ना इस बार हमने अपनी ऐड भी चलवाई थी दिवाली के टाइम पर। तो अब हमारा इनकम का, और जैसे अब आपके आने से पहले ही एक ऑर्डर आया है, वो हमें बोल रहे हैं हमें बिस्कुट चाहिए, मिलेट का बिस्कुट। और जितने भी इस हमारे एरिया में दिल्ली तक प्रगति मैदान, अपना सूरज कुंड में, तो यहाँ पर हम सभी कहीं ना अपना इसमें गए, एग्जीबिशन में गए हैं। और मिलेट का हमें वहाँ से ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। और हमें सबसे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम का फ़ायदा हुआ, जिससे हमारी इनकम बढ़ी है। हमारे उस जिस तरह इनकम बढ़ी है उस तरह मैं मेंबर भी जोड़ सकती हूँ, है ना, जोड़ रही हूँ। वैसे ही मेरे मेंबर बहुत ज़्यादा काम करने के भी उस तक हैं, पर हमें इतना सेल नहीं थी। पर इंस्टाग्राम से, और जैसे अब सरकारों ने हमारे लिए बड़ा, लेडीज़ के लिए बड़ी ज़्यादा सहूलत भेजी है। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ। वैसे मैं 1993 में मैंने 10वीं की थी, पर कुछ घर के हालात ऐसे दोबारा घर वालों ने नहीं भेजा स्कूल में, थोड़ा रह गए थे। कुछ मेरे को चोट लग गई थी पेपरों के टाइम में, मैं रह गई थी। अब मैंने 2015 में 10वीं की है मैम। दोबारा से मेरे को लगा कि मेरे को 10वीं की ज़रूरत है। आपने 1993 यानी कि आप 93 की बात कर रही हैं, उसमें आपने 10वीं पेपर दिया था लेकिन पास नहीं कर पाई, या आप पेपर दे नहीं पाई, या स्कूल नहीं जा पाई? दे नहीं पाई थी मैम। 2015 में मैंने अब 10वीं की है मैम दोबारा से। तो अब अगर हम चाह लें, ठान लें, और हिम्मत करने वालों की मुझे लगता है कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं होती है। अगर आप मैं इतने लेवल तक जाने वाली नहीं थी, मैं एक अनपढ़ से लगती थी, जैसे घर के है ना, हम कभी बाहर नहीं गए, पता नहीं था कुछ भी। हमारे गांव के इस तरह लड़कियों को जाने नहीं ज़्यादा दिया जाता था। पर फिर भी मैं यहाँ तक आई, ये मेरी मैडम केवी के, कुछ मेरे नवाड़, कुछ है ना, उन्हों की सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई कि जहाँ तक मैंने सोचा भी नहीं था कभी। अब मैं, एक मेरा नाम है, ब्रांड नेम बहना का फार्म की तरफ से मेरे को दलजीत कौर नाम से मेरे को जाना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपकी उम्र कितनी हो गई है? मैम होगी 46। 46 की उम्र में भी आप इतनी हिम्मत रखती हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। आपका फार्म जो है बिस्किट बना रहा है, घी तैयार कर रहा है, और क्या क्या प्रोडक्ट तैयार? बुलन का भी करती हैं मैम, फिर और फुलकारी भी कर लेते हैं। फुलकारी है, बुनाई है, पर्स बनाना है। वैसे हमारा सामान ना अब एग्जीबिशनों में गया हुआ है। अब मैं इस वक्त तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि देसी घी से हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है, वो भी हम ज़्यादा वेस्टिंग नहीं करते। तो पूरा जितना ऑर्डर होता है उतना ही, और कल ही ऑर्डर गए हैं दिल्ली को। अच्छा, एक बात बताइए, अब आपको आपके नाम से जान रहे हैं समाज में, मोहल्ले में? हाँ, मेरे गांव में ना मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं, मेरे नाम से जाना जाता है। देखिए, इस खुशी का एक अलग ही मायने होता है, जिसको शायद बयां करने के लिए एक महिला खुद ही समझ पाएगी, जिसे हम या कोई और नहीं समझ पाता है। कि आप इतनी मेहनत करो, नाम किसी और का दिया जाए, लेकिन आज जो स्तर है वो बराबर का हो गया है। कि आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, पहचान बनाने के लिए ज़रूरी है आपकी तरह एक नया कदम लेने की, जो आपने लिया। और अपने इंस्टाग्राम, अच्छा इंस्टाग्राम पेज कौन चलाता है आपका? वैसे तो मेरी मैडम चलाती, क्योंकि मेरे को इतनी इंग्लिश थोड़ा सा है ना, वो चलाते हैं। बाकी मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कॉन्टैक्ट बढ़ा सकूँ किसी को। हाँ। आपके इंस्टाग्राम यानी कि बहना द फार्म के इंस्टाग्राम पर जाइए, आपको कुछ भी ऑर्गेनिक चाहिए तो वो आपसे ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक। और हमारा घी लेकर एक बार देखे आप दोबारा मांगेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि बिल्कुल प्योर मैम, भगवान की कृपा से। लुधियाना से, माफ़ कीजिएगा, चंडीगढ़ से आपका जो घर है, गांव है, कितना दूर है? मैम 25 से 30 किलोमीटर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि आत्मनिर्भर बने महिला, क्या आप आत्मनिर्भर हैं?
आज हम आत्मनिर्भर हैं और मुझे खुशी है कि मैं और औरतों को भी आत्मनिर्भर कर सकी। मैं अपना तो मेरा सपना था ही कि क्योंकि थोड़े से घर के हालात ऐसे हो गए थे, एक समा था कि मेरे को लग रहा था आगे गरीबी बहुत आ जाएगी। मेरे को गरीबी मंजूर नहीं थी, मैं बाहर निकली। मेरे को चाहे कुछ आता भी नहीं था पर फिर भी मैं बाहर निकली और मैं आज मेरे को खुशी है कि मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकी। मोहाली के किसान मनदीप सिंह पारंपरिक खेती के साथ बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन करते हैं। उनका कहना है कि बीते कुछ सालों में तेजी से गांव का विकास हुआ है। यहां रहने वाले अन्नदाता अब स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें आय बढ़ाने का तरीका बखूबी पता है। नमस्कार जी, मेरा नाम मनदीप सिंह है। मेरा पिंड बूथगढ़ है, ये मोहाली जिले का पिंड है जी। तो हमारे यहाँ में पिछले 10-15 सालों से काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे ये हमारे पास ये सड़कें नहीं थी, अब सड़कें बन गई है, गांव में गलियाँ बन गई है और बहुत सारा विकास हुआ है। इंटरनेट आ गया है। जैसे हम खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं तो हमें सिर्फ गन्ना बेचना नहीं, हमें गन्ने से गुड़ बनाना है, उसके प्रोडक्ट बना के बेचने चाहिए। उसको सीधा उसमें से रस निकाल कर रस बेचना चाहिए। और भी काफ़ी ज़्यादा जिमें कि नेट पे डाल दो, उसमें सेल परचेज हो जाता है। और इसी तरह हमें गांव में बहुत सारा जैसे पानी है, पानी का रख रखाव पहले छप्पड़ होते थे, वो सारा बंद कर दिए गए हैं ताकि बीमारी ना फैले। तो इसके साथ बहुत साइंस ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत सारा बदलाव आया है पहले से। अब गांव नहीं रहे, शहरों का रूप धार लिया है और पहले से बहुत ज़्यादा जो गांव है वो मॉडिफाई हो चुके हैं। अच्छी गांव में लाइटें लग चुकी हैं मोड़ हर चौराहे पे, और जैसे कि महिलाओं को भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सभी को कोई परेशानी नहीं होती इस बार। अब कढ़ाई बुनाई करती इन महिलाओं से भी मिलिए जो अपनी रोजमर्रा के कामों को निपटाने के बाद ग्रुप में एक साथ बैठती हैं और घर रहकर अतिरिक्त आय को आसानी से अर्जित कर लेती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह पर इन्होंने सबसे पहले एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और सबने साथ मिलकर केवीके से कढ़ाई बुनाई का हुनर सीखा। आज इस हुनर के दम पर ये सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। विकास को समझते समझते एक और घर पर आ गई हूँ मैं, जहाँ हमारी महिलाएं विकास की बुनियाद को बुन रही हैं और वो भी अपने हाथों से। हुनरबाज यहाँ तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? सरबजीत कौर जी। ये जितनी भी यहाँ पर महिलाएं जो क्रोशिया का काम कर रही हैं, स्वेटर बुन रही हैं, छोटे छोटे कपड़े बना रही हैं, बच्चों के बड़ों के सबके, किसी ग्रुप से जुड़कर आप काम कर रही हैं, किस तरह से? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ KVK ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਮ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਸ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी। कितनी महिलाएं आपके? ਸਾਡੀ 10 ਹੈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। बेचने की समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है बेचने की। तो यानी कि आपकी जितनी भी महिलाएं जो ग्रुप में हैं, वो महीने का कुछ इनकम कर लेती हैं? हाँ जी, कर लेंगे हैं जी। कहाँ पर लेकर जाते हैं? मेले, एग्जीबिशन, कहाँ जाते हैं? ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਗजीਬਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ लगता है, लुधियाने भी लगता है, चंडीगढ़ भी लगता है जी। जहाँ मर्जी लगे वहाँ चल जाते हैं जी। आपका क्या नाम है? वानी गुप्ता है। अच्छा वानी जी, इनको मार्केट कैसे देते हैं? मैम मैं इनके पास वूल दे के जाती हूँ, इनको सप्लाई देती हूँ और फिर सामान जो ये बनाती हैं घर पे ही इन्हीं को फिर ट्रेनिंग भी देती हूँ और फिर लेके भी जाती हूँ। अच्छा जी। और जितना ये सामान मुझे रेडी करके देते हैं वो फिर मैं साथ के साथ इनको पेमेंट करती हूँ। अच्छा, आपको आगे कहाँ बिकेगा, क्या करेगा, ये समस्या आपकी है, इनकी नहीं है? इनकी नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। वो मैं नेट पे भी सेल करती हूँ, मेरे पास अपना इंस्टा पेज है, मैं उस पर एडवर्टीजमेंट करती हूँ। और जो ये सामान बनाते हैं वो ये बनाते बहुत परफेक्ट है, काम बहुत अच्छा करती हैं लेडीज़, डिपेंडेबल हैं और अच्छा काम करती हैं। तो अगर मैं आपसे प्राइस पूछूं कि अगर मुझे कान्हा जी की ड्रेस खरीदना हो, क्या प्राइस होगा इसका? ये 300 रुपये दिए ये। अच्छा, आपको 300 मिलेगा? हाँ जी 300। तो आप सभी महिलाओं को ले जाती हैं? जी, मैं इन्हें जैसे जैसे इनके पोटेंशियल है वैसे वैसे इन्हें काम दे देती हूँ। और वैसे ये जैसे इन्होंने ये स्वेटर बनाई है, देखिए आप, तो इसमें भी कई लेडीज़ काम करेंगी। किसी ने ये टिक्कियाँ बनाई हैं और बाकी जो जोड़ सकते हैं वो इन्हें जोड़ दिया है, स्वेटर का ये रूप ले लिया है पूरा। तो उसके हिसाब से जितनी इन्होंने वूल बनाई है, यूज़ की है, उतनी पेमेंट उनको दे देते हैं।
अच्छा, तो इस तरह से इनमें कंट्रीब्यूट नहीं, जैसे ये टिक्की बनाई है, ये जो मतलब ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ पूरी बना के वेट करना है, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ वेट, ਉਹ दूसरी ਨੂੰ मिल जाना है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हमारी जितनी भी यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई है, अगर ये खुद कमाने लग जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, तो कितनी समस्याओं का समाधान हो सकता है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। आप पूरी शिद्दत से, पूरे मन से बना रही है, क्या बना रही है आप? मफलर है जी। मफलर, हाँ जी। सर ढकने का। हाँ जी। कितने दिन लगेंगे इसको बनने में? 3 दिन लग जाएंगे, 3-4 दिन में। 3-4 दिन। तो घर का खाना बनाना, बच्चों को देख रेख करना, घर संभालना, फिर इसके लिए टाइम कब निकालती हैं? टाइम निकल जाता जी। जी। हाँ जी। यानी कि अब हमारी महिलाएं व्यस्त हो जाती हैं कि ये बनाना है, और जितने ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा अमाउंट में। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा खासा आप इनकम कर लेती हैं, तो कुछ समस्याएं कम हुई है हमारी महिलाओं की जो घरों में, समाज में होती हैं? हाँ जी। हुई है? आप खुश हैं? हाँ जी। हाँ जी। देखिए, ऐसे ऐसे गांव में हम पहुंच रहे हैं जहां पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो महिलाओं के लिए होती है कि महिलाएं जो हैं किस तरह से खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। तो देखिए, केवी के स्टाफ हमारे साथ बैठा हुआ है, आप मैम जो आनी जी हैं, आप हमारे साथ बैठी हुई हैं, जो इनको मार्केट दे रही हैं। ये तमाम महिलाएं जिनके हाथों का हुनर आपके सामने है, ये बचपन में बहुत कुछ सीख लेती हैं, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिलता है। आपसे भी पूछूंगी, मैम क्या नाम है आपका? बलजिंदर कौर। अच्छा, मैंने देखा है कि आपके बारे में काफ़ी तारीफ हो रही थी कि मैम देखिए यहाँ पर अच्छी सड़कों को लेकर काम किया गया है। आप किस पद पर हैं? मैं पंच रही हूँ पहला, एक्स पंच। अच्छा, आप एक्स पंच हैं, तो आपने क्या काम किया गांव के लिए? ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। हमारे गांव में 9 पंच सी, 9 वार्ड है इतने, ते एक सरपंच, 9 पंच के ऊपर मतलब रल मिल के पंचायत चल रही है तो काम करते पिंड। आप भी इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, मैं मतलब कि हैल्प सैल्फ ग्रुप तो पहला जुड़ी हुई सी, हुण भी है, तो उस तो बाद मैं डेयरी फार्मिंग का काम करती सी, हुण फ्री हाँ मैं, तो हुण मैं इधर क्रोशिया का काम करती हाँ। हाँ जी, हमारी महिलाएं डेयरी फार्मिंग चला रही हैं, घर संभाल रही हैं, बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, उसके बाद ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर भी काम कर रही है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, जब से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने शुरू हुए, जब से ये जुड़ने का काम शुरू हुआ है, महिलाओं को एक अच्छा मौका मिल गया है, क्या कहेंगे? ये जो पहल है बहुत अच्छी है। ये बहुत वधिया है जी। जिद्दां हुण हैल्प सैल्फ ग्रुप विच साडे पैसे मतलब पर मंथ जमा हुंदे आ, ते जिद्दां किसी नूं लोड़ पैंदी आ ते लोन चाहे ना मिले, जो पैसे ब्याज ते असीं 2% ते हर एक लेडीज़ नूं दिंदे आ, मतलब ले रहे हैं। उस तो बाद वो जो ब्याज है वो भी लेडीज़ के विच वंड हुंदा, उहदे विच बैंक का कोई भी वो नहीं हैगा। हाँ जी, लेन देन। देखिए, जब से हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, वो खुद को आत्मनिर्भर समझ रही हैं, खुद अपने पाँव पर खड़ी है। और देखिए, मार्केट जो है इनके घर तक चलकर आता है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी को कुछ बनाना आता है, जिनके पास हुनर है, उनके लिए रास्ते भी बहुत सारे हैं। रास्तों की आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। ऐसे ही आज जो हमारी किसान यात्रा चल रही थी, वो चंडीगढ़ से थी। अलग अलग हम गाँव में पहुँचे थे, अलग अलग घरों में पहुँच उस विकास को समझ रहे थे कि विकास घर तक कैसे पहुँचा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।